ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 618 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 आश्विन कृष्ण पक्षः षष्ठी शनिवारः कृत्तिका नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 30 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो कल हमने इस श्लोक को देखा है और आज हम इसको और गहराई में देखने का प्रयत्न करते हैं राम जी की आज्ञा से। अच्छा जी, तो इसमें भगवान कह रहे हैं आत्म ऐकत्व दर्शनस्य फलम उच्यते, कि हमारे ध्यान योगी ने धीरे धीरे अपने अंतःकरण को आत्मा में सदा स्थित किया है और आत्मा में स्थित करके वो आत्म ऐकत्व, आत्मा के एकत्व के दर्शन को प्राप्त किया है उन्होंने। और भगवान अब उस दर्शन का फल इस श्लोक के द्वारा बता रहे हैं। तो क्या उसका फल है? तो पहले दर्शन क्या है? यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सर्वत्र देखता है। ठीक है। और दूसरा क्या है? सर्वम च मयि पश्यति, और ये जो सारा इदम सर्वम जो दृश्य रूप संसार है, इस सारे को मुझ में देखता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए तस्य, उसका, अहम न प्रणश्यामि, उसका मैं नष्ट नहीं होता, स च मे न प्रणश्यति, और वो मेरा नहीं नाश करता। अब ये बड़ा विचित्र भाषा है और इसको ध्यान से हमको समझना है। तो पहला क्या है? यो माम पश्यति सर्वत्र। इसके लिए हम इसको देखेंगे। क्या है हमारे पास? हमारे पास 3 प्रमाण हैं। प्रमाण माने पश्यति, देखने के साधन। तो हम कैसे देखते हैं? पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। क्या हम भगवान को 5 ज्ञान इंद्रियों से देख सकते हैं? हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आँखें से हम रूप को देखते हैं, कानों से शब्द को सुनते हैं, और स्पर्श से हम त्वचा से स्पर्श को प्राप्त करते हैं, नाक से गंध को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 को जानने के लिए हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और इन्हीं 5 का हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये 5 जो अभी हमें दिख नहीं रही हैं, लेकिन काल में, भूतकाल में कैसे थे और भविष्यत काल में कैसे हैं, या जहां हम नहीं देख पा रहे, जैसे डॉक्टर पेट के अंदर भी जान लेते हैं कि अंदर क्या है, अनुमान लगा के। तो हमको समझना है कि हमारे पास प्रत्यक्ष और अनुमान है। ये इससे सारी दुनिया, इसको साइंस कहते हैं,
ये साइंस का क्षेत्र है। अब भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे सर्वत्र देखता है, तो इसका मतलब हुआ भगवान आप प्रत्यक्ष और अनुमान, प्रत्यक्ष से भी जाने जाते हैं क्या, अनुमान से भी जाने जाते हैं क्या? हमारी आंखें आपको देख सकती हैं या हम आपका अनुमान लगा सकते हैं कि ये सृष्टि भगवान ने बनाई होगी, इस प्रकार आपको जाने? क्या आप ये कह रहे हैं? तो ये समझना है ध्यान से। यो माम पश्यति सर्वत्र, तो शंकराचार्य जी क्या बताते हैं? यो माम पश्यति वासुदेवम, मैं जो वासुदेव हूं, तो वासुदेव कौन है? सर्वस्य आत्मानम, ये समझना है, अपने अंदर बिठा लीजिए। जब भी भगवान की बात होगी तो भगवान का मतलब सर्वस्य आत्मा, सबकी आत्मा। तो भगवान कह रहे हैं जो मुझको, सबकी आत्मा को सर्वत्र देखता है। ठीक है, तो ये कैसे देखा जाता है? तो ये देखिए, क्या हम आत्मा को आंखों से देख सकते हैं? क्या हम आत्मा का अनुमान लगा सकते हैं? तो याद रहे, अनुमान उसी चीज का लग सकता है जो 5 ज्ञान इंद्रियों का विषय हो। जैसे अगर आप कहते हैं कि मुझे दूर पहाड़ पर धुआं दिख रहा है, तो आप वहां धुआं तो देख रहे हैं, लेकिन वो काला काला धुआं निकल रहा है, उसका कारण क्या है? आप उसके कारण को नहीं देख रहे हैं। तो आपको पता है कि जब भी यहाँ धुआं निकलता है तो ये उसका कारण अग्नि होती है। तो अग्नि को नहीं देखने पर भी आपको पता है कि आप जानते हैं धुआं और अग्नि का अविनाभाव है। तो यत्र यत्र धूमः, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ उसकी अग्नि कारण होती है। क्योंकि ऐसा हमने, जहाँ पर लकड़ियों से आग जल रही होती है, जहाँ भोजन बन रहा होता है इत्यादि, वो लकड़ियों से जलती हुई आग में हमने देखा है कि अग्नि ही जब जलती है तो ईंधन में से, गीले ईंधन आदि में से धुआं निकलता है। इसलिए जब हम दूर पर्वत पे धुआं देखते हैं तो उस धुएं को देख के हम अग्नि जो हमने नहीं भी देखी है, प्रत्यक्ष नहीं भी की है, उसका अनुमान लगा लेते हैं। इसलिए समझ में आया कि अग्नि, प्रत्यक्ष और अनुमान ये दोनों इकट्ठे हैं। अनुमान 5 ज्ञान इंद्रियों के विषयों का ही अनुमान लगाया जा सकता है। तो दृश्य प्रत्यक्ष से, ऑब्जर्वेशन से और इन्फ्रेंस से जाना जाता है। ये बात समझ में आ गई। अब भगवान कह रहे हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, और मैं कौन हूं? सर्वस्य आत्मा। तो जो मुझ सारे सबके आत्मा को सर्वत्र देखता है। तो अब ये भाई, आत्मा को कैसे देखा जाता है? तो कहा जाता है कि आत्मा जो है वो प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के अंदर, जो प्रत्यक्ष अनुमान के अंदर वो प्रमाता है, जो इन प्रमाणों को धारण किए हुए है, वो प्रमाता आत्मा है। ये बात समझ में आई कि जैसे आप कहते हैं मैं हूं टचर, टेस्टर, स्मेलर, ऐसा एक एक इंद्रियों के साथ, ठीक है, स्पर्श करता और सूंघने वाला, देखने वाला, जो ये सूंघने वाला, देखने वाला, छूने वाला, अनुमान करने वाला, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको आप कैसे जानते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि अनुमान करने वाला जो है उसके अंदर मैं उसको सूंघ के बता सकता हूँ, उसकी गंध कैसी है, उसका रूप देख सकता हूँ आँखों से, वो लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, ठीक है? लेकिन आप केवल अपने शरीर को ही बताएंगे। लेकिन प्रमाता जो है,
प्रमाणों को धारण करने वाला, वो उसमें वो शरीर को भी धारण किए हुए है। इसलिए शरीर को धारण करने वाला, प्रमाणों को धारण करने वाला जो है वो प्रमाणों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, ना ही उसका अनुमान लग सकता है, क्योंकि उसके अंदर कोई शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है ही नहीं। तो इसलिए आत्मा कैसे जाना जाता है? तो कहा जाता है कि आत्मा जो है वो प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं जाना जाता, वो अतीन्द्रिय है। इसीलिए भगवान ने श्लोक नंबर 21 में कहा था, यत् तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, जो बुद्धि के द्वारा जाना जाता है लेकिन इंद्रियों का विषय नहीं है। ये बात समझ में आई? तो फिर कैसे जाना जाता है जो इंद्रियों का विषय नहीं है? तो वो अनुमान का विषय भी नहीं होगा, क्योंकि हमने देख लिया अनुमान उसी का लग सकता है जो इंद्रियों का विषय है, लेकिन अभी इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा रहा। तो फिर ये प्रमाता, हम स्वयं प्रमाता हैं। प्रमाता माने परसीवर, ठीक है, जो इंद्रियों को धारण किए हुए है, जो सारे प्रमाणों को धारण किए हुए है, जो कहता है मैं देखने वाला हूं, अनुमान लगाने वाला हूं। तो उस देखने वाले को, उस अनुमान लगाने वाले को कैसे देखा जाता है? क्या वो है या नहीं है? अगर इंद्रियों से नहीं जाना जाता, अनुमान से नहीं जाना जाता, तो कैसे जाना चाहता है? तो हम कहते हैं मैं हूं या नहीं हूं, इसको कैसे कहेंगे? आई एम। तो वेद कहते हैं कि आई एम जो है वो स्वयं ज्योति है, उसको प्रमाणों से नहीं जाना जाता, बल्कि वो स्वयं प्रमाणों को प्रकाशित करने वाला है। प्रमाणों को स्वयं ज्योति आत्मा की अपेक्षा है, और स्वयं ज्योति आत्मा को प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। स्वयं ज्योति आत्मा स्वयं सिद्ध है। इसलिए जब हम प्रमाणों का प्रयोग करते हैं तो ये नहीं करते कि पहले मैं अपने आप को सिद्ध कर लूं, अपनी आंखों से मैं अपने आप को ये बता दूं कि मैं हूं, अब मैं जरा दुनिया को सिद्ध करता हूं। ऐसे नहीं होता। हम प्रमाण का व्यापार करने से पहले ही ये जानते हैं कि हम हैं। आत्मा जो प्रत्यक्ष और अनुमान का विषय नहीं है, वो स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश, अर्थात अतीन्द्रिय, अप्रमाण गोचरम, अप्रमेय, वो प्रमाण का विषय है ही नहीं। कृपया इसको पकड़िए। भगवान कहते हैं वो कौन है? यो माम पश्यति सर्वत्र, वो मैं हूं, ये आत्मा। इसका मतलब भगवान इंद्रियों के विषय नहीं है, अनुमान के विषय नहीं है, लेकिन सर्वव्यापी, इन प्रमाणों को व्याप्त करने वाले आत्मा है। इसलिए भगवान इनसे बड़े हैं लेकिन निराकार हैं। आकार को केवल प्रत्यक्ष और अनुमान ही जान सकता है, लेकिन निराकार जो है वो स्वयं ज्योति है। निराकार स्वयं निराकार को जानता है। भगवान स्वयं अपने आप को जानते हैं और इस सारे जगत को भी जानते हैं। ये देखिए कहाँ पहुँचे हुए हैं हमारे ध्यान योगी। तो हमारे ध्यान योगी क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं ये प्रत्यक्ष और अनुमान के सारे विषयों में मेरी कोई रुचि नहीं है, ये मुझे सुख नहीं देंगे, ये सब माया है। लेकिन ये माया स्वयं ज्योति परमात्मा ने धारण की हुई है और वो अनुभव रूप में है। वो ही सारे प्रमाणों का प्रमाता, टचर, टेस्टर, स्मेलर, थिंकर रूप में उपलब्ध है। लेकिन टचर होते हुए भी वो टचर नहीं है,
ठीक है, थिंकर होते हुए भी वो थिंकर नहीं है, ठीक है, ना छूने वाला है और ना ही वो मनन करने वाला है, वो इस माया उपाधि के अंदर उपलब्ध है, ठीक है। इसलिए वो आत्मा जो है वो उसको देखते हैं सर्वत्र पश्यति, वो देखते हैं कि ये सारा अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाणों से दिखने वाला जगत वास्तव में ये स्वयं ज्योति आत्मा ही है, अव्यापृत, कोई व्यापार ना करता हुआ स्वयं ज्योति आत्मा। जैसे सारा स्वप्न प्रत्यक्ष और अनुमान है, और इस सारे प्रत्यक्ष और अनुमान को प्रकाशित करने वाला कौन है? आत्मा। हमने आत्मा के लिए ये चक्र बनाया है, लेकिन आप इसको ये नहीं समझना ये लिमिटेड है। ये चक्र बनाना इसलिए पड़ा क्योंकि दिखाना है, नहीं तो आत्मा क्या है? असीम, कोई सीमा नहीं है। सीमा प्रत्यक्ष और अनुमान में ही होती है, आकार की सीमा होती है, निराकार की नहीं होती। ये निराकार आत्मा में हमारे योगी अपनी सारे मन को, इंद्रियों के विषयों को प्रविलय करते हैं। उन्होंने इसके तत्व को देखा कि ये लहर है और ये जल है। अपरोक्ष आत्मा का अनुभव नित्य है, ये आता है और जाता है। कभी ये जागृत हो जाता है तो स्थूल रूप धारण कर लेता है, स्वप्न बन जाता है तो स्वप्न के प्रत्यक्ष और अनुमान, तब ये मानसिक सूक्ष्म रूप हो जाता है, मन का बन जाता है, और जब सुषुप्ति आती है तो ये सारा बीज में चला जाता है। लेकिन ये अपरोक्ष प्रकाश इन तीनों अवस्थाओं को प्रकाशित करता हुआ भी इस उपाधि से, इस माया उपाधि को धारण करता हुआ भी इससे अस्पृष्ट रहता है। क्यों? क्योंकि ये माया उपाधि अविद्या कल्पित है, ये सत्य है ही नहीं, अज्ञानी को ही सत्य लग रही है। इसलिए हमारे ज्ञान योगी क्या देखते हैं कि ये अपरोक्ष आत्मा, ये अपरोक्ष शब्द सीखिए। परोक्ष का मतलब होता है, ये देखिए, अनुमान से जो चीज, अनुमान का विषय, प्रत्यक्ष का विषय, और कोई तीसरी चीज है जो ना अनुमान और प्रत्यक्ष, वो हम कहते हैं परोक्ष, ठीक है। इसलिए वो आंखों के परे है। तो इसलिए जो चीज इंद्रियों के परे है उसको हम परोक्ष कहते हैं। लेकिन जब हम भगवान को अपरोक्ष कहते हैं तो ये सारा परोक्ष हो जाता है। ना भगवान स्वयं ज्योति और बाकी सब परोक्ष, ये अनुमान भी परोक्ष, प्रत्यक्ष और बाकी जो प्रत्यक्ष नहीं है वो परोक्ष। और अपरोक्ष आत्मा, अपरोक्ष माने ना प्रत्यक्ष और ना परोक्ष, ठीक है। तो अनुमान के द्वारा हम परोक्ष को जान लेते हैं और प्रत्यक्ष के द्वारा प्रत्यक्ष विषय को जान लेते हैं। लेकिन आत्मा ना अनुमान का विषय है ना प्रत्यक्ष का विषय है, इसलिए आत्मा को अपरोक्ष कहते हैं। तो जब अपरोक्ष शब्द प्रयोग किया जाता है तो उसमें ना प्रत्यक्ष ना अनुमान। तो इसलिए अब हमें समझ में आया कि भगवान कौन है? अपरोक्ष, ठीक है। और सारा संसार या अनुमान का विषय है और या प्रत्यक्ष का विषय है, ठीक है। और ये आत्मा, याद रहे आत्मा कौन है? प्रमाता, परसीवर, ऑब्जर्वर। वो केवल ऑब्जर्वर की तरह उपलब्ध है, वास्तव में वो ऑब्जर्व ही नहीं है, ऑब्जर्वर भी नहीं है, वो केवल प्रकाश है, ठीक है। जागृत में वो स्वप्न अपना इंद्रियां, स्थूल शरीर की उपाधि पहन के प्रमाता दिखता है। स्वप्न में वो सूक्ष्म मन की उपाधि पहन के प्रमाता दिखता है।
स्वप्न के इंद्रियों के विषयों को देखता है, और सुषुप्ति में वो उपाधि बीज में चली जाती है, वो केवल प्रकाश होता है। ठीक है, और ज्ञान में उस बीज को भी बाधित कर दिया जाता है। उससे क्या होता है? अवस्था त्रय, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों की बाधा। तो क्या बचा? अपरोक्ष आत्मा। ये बात समझ में आई? नित्य, ये अपरोक्ष आत्मा कैसी है? सत, सत्यम, सदा होने वाली, चित, सदा चेतन, और आनंदम, सदा आनंद रूप। इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों का आनंद इत्यादि सब इसी का ही है। ठीक है, शरीर में जो चेतना है, सत्ता है, वो सब इसी की है। सच्चित आनंद रूप ये आत्मा भगवान। अब समझ में आया कि अपरोक्ष अनुभूति इसको कहते हैं। यो माम पश्यति वासुदेवम सर्वस्य आत्मानम, सबका आत्मा, अपरोक्ष आत्मा, सच्चित आनंद रूप, सर्वत्र सर्वभूतेषु सर्वं च ब्रह्मादि भूत जातम मयि सर्वात्मनि पश्यति। तो क्या है? ये दुनिया है जहां पर ब्रह्मा जी से लेके सारे स्थावर तक जीव जो हैं वो जन्म लेते हैं और प्राण वापस छोड़ देते हैं। ये भगवान का जागृत शरीर, स्वप्न शरीर, और यही बीज को चाहता है। लेकिन इसको धारण करने वाला अपरोक्ष आत्मा ये बीज अवस्था को नहीं जाता है। ये इस तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। ये अनुभव करते हैं कि हाँ, ये समष्टि शरीर, सारे जीवों का शरीर धारण करने वाले आत्मा देखते हैं कि जागृत आता है, फिर वहाँ स्वप्न हो जाता है, और फिर सुषुप्ति आ जाती है, लेकिन आत्मा नित्य है। इस प्रकार ये जो हमारे ध्यान योगी हैं वो देखते हैं कि माम पश्यति सर्वत्र, मुझे सारे प्रमाणों का आत्मा देखते हैं, और सर्वम च मयि पश्यति, और ये भी देखते हैं कि ये सारा मुझी के अंदर है। सारे जीव मुझ में ही हैं, मुझ में रहते हैं, मुझ में रहते हैं, मेरे में ही चले जाते हैं, मेरे में ही माया है। सब मेरी माया के ये सारे शरीर हैं। मेरी कौन? ये आत्मा, अपरोक्ष आत्मा। ये अनुभव है। जब तक इन दोनों अनुभवों को बीच में हम भेद नहीं देखेंगे, एक है प्रत्यक्ष और अनुमान से जाना गया, और दूसरा है अपरोक्ष, स्वयं जाना गया। ये दो जानना है। साइंस इसको नहीं जानती, इसी के अंदर हमें भटका रही है, क्योंकि उसके पास वेद नहीं है। बुद्धिस्ट भी इसको नहीं जानते, वो भी प्रत्यक्ष और अनुमान के अंदर हैं। इसीलिए वो कहते हैं प्रत्यक्ष और अनुमान माया है, कुछ नहीं है, और आत्मा है ही नहीं, क्योंकि उनके पास वेद नहीं है। वो शून्य मानते हैं इसको। साइंटिस्ट इसको है ही नहीं कहते हैं, केवल वेद ही है कहते हैं कि ये है परमात्मा। और रिलीजन्स कहते हैं ये मैटर ऑफ बिलीफ है। आप तीनों को जानिए। देखिए साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, केवल प्रत्यक्ष और अनुमान है। बुद्धिस्ट क्या कह रहे हैं, ये प्रत्यक्ष और अनुमान केवल इल्यूजन है, केवल दिखती है नहीं, क्योंकि वास्तव में कोई सत्य है ही नहीं। तो बुद्धिस्ट को भी ये नहीं दिखता अपरोक्ष आत्मा। और तो साइंस, बुद्धिस्ट, लेकिन वेद जो है वो क्या कहते हैं, आत्मा एव इदम सर्वम, आत्मा ही सत्यम है। तो इसलिए हमें समझ में आ गया कि इस प्रकार जो देखता है ऐसे ही नहीं देख लेता इतना सुनने मात्र से। इस प्रकार इस आत्मा में वो बनता है, वो शुरू करता है कि पहले कर्म योगी पूरा अपना सारा कुछ भगवान नारायण को अर्पण करता है। ठीक है, और कर्म योग
के द्वारा भगवान की आराधना करता है, अपने स्वधर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्वधर्म रूप को करके फिर सन्यासी होता है, कर्म का सन्यास लेता है और धीरे धीरे इस सारी अवस्था त्रय के साक्षी में बना रहता है। तस्य एवं आत्म एकत्वदर्शिना, अब वो आत्म एकत्वदर्शी है, उसने तीनों अवस्थाओं के साक्षी आत्मा को सत्य देख लिया। उसका फल क्या है देखिए, अहम ईश्वरो न प्रणश्यामि न परोक्षताम गमिष्यामि। ये पॉइंट आपको पकड़ना है, परोक्षताम। आपको आज परोक्ष क्यों बताया गया, ताकि आप इस वाक्य को समझ पाएं कि मैं, यहां लिखा है मैं ईश्वर जो है, अहम ईश्वरः न प्रणश्यामि, मैं नाश को प्राप्त नहीं होता। तो उसका अर्थ क्या है, मैं परोक्षता को नहीं प्राप्त होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति प्रत्यक्ष और अनुमान में बैठा है या रिलीजन के बिलीफ में बैठा है, वो क्या करेगा, उसको अपरोक्ष का अनुभव है ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है? जब तक वेद चक्षु नहीं खुलेंगे, आप कितना भी रिलीजन पढ़ते रहो, साइंस पढ़ते रहो, बुद्धिज्म पढ़ते रहो, कोई भी पढ़ते रहो, वेद चक्षु ही अपरोक्ष आत्मा के अनुभव में प्रमाण है। तो इसलिए ऐसे ज्ञानी जो हैं, उनके लिए भगवान कभी भी अनुभव से लुप्त नहीं होते, सदा अनुभव में बने रहते हैं, जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी, और इन तीनों की उपाधि ज्ञान में बाधित होने पर भी वो सदा अपरोक्ष आत्मा हैं, अनुभव रूप, सत्यम ज्ञानम आनंदम, आनंद रूप। उनका आनंद कभी भी लुप्त नहीं होता। ये बात समझ में आई? इसलिए वो भगवान उनके लिए सदा अनुभव में बने रहते हैं। इसको कहते हैं कि मैं उनके लिए कभी परोक्ष नहीं होता। सच में न प्रणश्यति, और वो विद्वान मम वासुदेवस्य न प्रणश्यति। दूसरा ये हुआ कि मैं भी उसको नाश नहीं करता। कैसे? वो मेरे लिए अपरोक्ष नहीं होता और मैं उसके लिए अपरोक्ष नहीं होता। माने कि अगर आप भगवान को दूर कर देंगे तो फिर आप भगवान के लिए दूर हो जाएंगे। दोनों चीज हुई ना। जैसा आप अपने आप को भगवान को समझेंगे वही मिलेगा। इसलिए ये ज्ञानी भगवान और ये ज्ञानी एक हो गए, सदा उनके लिए अनुभव है अपरोक्ष। ये केवल माया है। ठीक है? इसलिए भगवान कहते हैं कि मम वासुदेवस्य न प्रणश्यति न परोक्षति परोक्षी भवति। तो वो विद्वान जो है वो भगवान वासुदेव जो हैं उनके लिए कभी दूर नहीं होते और ना ही वो अपने वासुदेव को दूर करते हैं, क्योंकि तस्य च मम च एकात्मकत्वात्, क्योंकि वासुदेव और वो ज्ञानी एक ही हो गए हैं। ठीक है? स्वात्मा ही नाम आत्मा, अपना आत्मा ही आत्मा है प्रिय। तो आत्मा ही सबको प्रिय है। उस प्रिय आत्मा में ही हमने देखा कि वही क्यों प्रिय है, क्योंकि वो ही परमात्मा है। ठीक है? यस्मात् अहमेव आत्म सर्व एकात्मदर्शी, इसलिए मैं ही सर्व एकात्मदर्शी हूं। ठीक है? ये देखिए राम जी रमन्ते योग, ये हम विष्णु सहस्र नाम लाए हैं। विष्णु सहस्र नाम का ये रामो विरामो विरतो 59 वाला श्लोक है और इसमें इसका राम शब्द का भगवान ने व्याख्या दिया है। कौन है राम? वो कहते हैं रमन्ते योगिनः यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि, जिसमें ये ध्यान योगी जो भगवत गीता में बताए गए हैं, जिसमें रमण करते हैं, जो नित्यानंद चिदात्मा रूप हैं,
सदा चिदात्मा, नित्यानंद हैं। इति राम पदेन एतत् परम ब्रह्म अभिधीयते, इनसे ही परम ब्रह्म राम शब्द के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, और इसलिए हम ये राम जो हैं इनमें सदा रमन करें। ये राम कभी दूर नहीं जाएंगे अगर हम राम जी को अपरोक्ष आत्मा के रूप में जानेंगे। इसलिए ये शास्त्र इतना गहरा है, कृपया आप इसकी गहराई को समझें और सावधान होके सदा राम जी अपरोक्ष आत्मा नित्यानंदे चिदात्मनि, उन राम जी के अंदर बने रहते हुए उनकी आज्ञा पालन करें, उनको गुरु माने। हे भगवान, हे नित्यानंद, हे चिदात्मा, आप मेरे गुरुजी हैं, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे धर्म में लगाइए, मुझे काम से बचाइए। हम अपनी बेटियों की, अपने बेटों की रक्षा कर ही नहीं रहे हैं, वो सब काम परायण भटक रहे हैं। उनकी रक्षा करें, अपने केवल हिंदू धर्म ना करें। ये हमारे गुरुजी नहीं होंगे अगर, तो हमें कौन हिंदू धर्म बताएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।